हेलो फ्रेंड, मैं जी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और फटाफट थोड़ा सा मार्केट का जायज़ा लेते हैं कम से कम समय के अंदर। और मेरे ख्याल से लास्ट 4-5 दिन से कोई वीडियो नहीं डाली थी बिकॉज कोई मायने नहीं बन रहा था वीडियो डालने का, बिकॉज एनालिसिस आप लोगों के साथ ऑलरेडी मैंने शेयर कर दी थी। और मार्केट काफ़ी साइड वेव से काफ़ी रूखा सूखा मार्केट है। और आज मार्केट के अंदर कुछ तब्दीलियाँ आई हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे जो सपोर्ट का काम कर रहे थे, वो सपोर्ट लेवल्स टूट चुके हैं। जैसे कि 20,500 का जो एक लेवल था वो थोड़ा सा सपोर्ट की तरह ऐड कर रहा था। 17,700 जब गया था उसके बाद से प्राइस वापस से थोड़ा ऊपर गया और फिर 20,500 दो मरतब उसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया। और मैं टेलीग्राम में मैसेज डाल रहा था कि BTC ट्राइंग इट्स बेस्ट टू स्टे अबव 20,500, लेकिन नहीं हो पाया, प्राइस वापस से नीचे आ गया। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तो ब्रेक हो चुका है। और राइट नाउ अब यही चीज़ चल रही है कि वेदर BTC कैन मैनेज टू स्टे अबाउट 20,000 या 19,000 से नीचे रहता है। ओके, और इसके बाद के जो एक सपोर्ट लेवल्स हैं वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। और इनफैक्ट अगर ये इसी हिसाब से रहता है, जो वीकली कैंडल्स की भी हम बात कर रहे थे कि रेड वीकली कैंडल जो था होते होते वो हल्का सा ग्रीन में कंप्लीट हुआ। ओके, और उसके बाद से जो फ्रेश एक जो वीकली कैंडल अभी स्टार्ट हुआ है वो सीधा लाल निशान के अंदर हुआ है। और जो नेगेटिव चीज़ है इसके अंदर ये है कि ये जो वीकली कैंडल है ये प्रीवियस दो कैंडल्स की जो कह सकते हैं कि जो ओपनिंग थी और उससे पहले जो एक रेड कैंडल था उसकी जो क्लोजिंग थी, यानी कि 20,500 से नीचे की तरफ हुआ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए थी। और अगर ऊपर होता तो कुछ पॉजिटिविटी हम देख सकते थे, बट स्टिल जो एक लेवल है वापस से ये 17,000 से 21,000 का जो एक लेवल है इस बीच, इसके दौरान जो है प्राइस की मूवमेंट चल रही है। ठीक है, अब चार्ट्स के ऊपर कुछ और मैं आपको चीज़ें बताऊं, और उससे पहले मेरे ख्याल से आज जो एक न्यूज़ निकल के आई लेटेस्ट यही है कि माइकल सेलर ने वापस से कुछ बिटकॉइंस बाई किए हैं। ओके, और उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। हमने प्राइस एक्शन में भी देखा कोई ज़्यादा कुछ प्राइस की मूवमेंट ही नहीं आई को। ठीक है, क्योंकि जो अमाउंट थी BTC की वो बहुत छोटी अमाउंट थी। ओके, तो उनकी जो एवरेज बाइंग प्राइस थी, ओके, उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। ठीक है, मेरे ख्याल से $100 के आसपास कुछ फ़र्क आया होगा, अदरवाइज़ कुछ आया नहीं है। और स्टिल जो है चीज़ें माइक्रो स्ट्रैटेजी के लिए अभी इतना आसान नहीं है। ठीक है, दे आर इन वेरी गुड लॉस कह सकते हैं। ओके, दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट खबर जो आ रही है सेल्सियस की तरफ से भी आ रही है कि वहाँ पे भी कुछ लिक्विडेशन की चांसेस हैं। उसके साथ 3AC है, उसको भी कोर्ट का कुछ एक ऑर्डर मिला है कि लिक्विडेट किया जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, और जब भी कुछ ऐसी बड़ी चीज़ें आएंगी, लिक्विडेशंस होंगी, तो बहुत झटके से प्राइस हमें नीचे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ चल रही है मार्केट के अंदर। और अगेन ग्लोबल सेंटीमेंट्स भी इतने कुछ खास नहीं है। हमने स्टॉक मार्केट का भी आज देखा है, गैप डाउन से ओपन हुआ, फिर थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया, अगेन प्राइस नीचे आया है। और अभी शाम को US का मार्केट अगर मैं देखता हूँ राइट नाउ, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है S&P 500 का चार्ट है। और यहाँ पे गैप अप से ओपन हुआ, एक ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद से प्राइस पूरा लड़खड़ा के नीचे क्या गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है चीज़ें वापस से कह सकते हैं कि 2 दिन पहले जो मार्केट जहाँ से ओपन हुआ था S&P 500 का, से वहाँ पे आ गया। ठीक है, तो मार्केट थोड़ा सा एक ऊपर हुआ, रिलीफ रैली जैसी हुई, लेकिन अगेन वो कुछ ज़्यादा मायने नहीं रही और प्राइस वापस से नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, तो ये S&P 500 का ये चार्ट था। और उसके साथ BTC की बात करते हैं तो स्टिल चीज़ें वापस से बेरिश हैं। ओके, और ये सारे टारगेट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब सीधा हम यहाँ पे चलते हैं कि इंपॉर्टेंट चार्ट आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। उससे पहले थोड़ी सी कि लिस्ट दिखा देता हूँ। बार बार लोग पूछते हैं कि भाई कुछ ऑल्ट कॉइन्स है जिनके ऊपर नज़र रखनी है, तो मैं आपको ये कहूँगा, ये मेरी जो लिस्ट है ना, दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। ठीक है, मैं इसी के अंदर देखता हूँ, जब मौका मिलता है, अगर 15-20% नीचे दिखता है और BTC को कहीं सपोर्ट मिलने की उम्मीद लगती है मुझे, तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, कोई ज़्यादा एनालिसिस नहीं है। ठीक है, फटाक से ये जो कॉइन्स है इनको बाय करना है। और BTC जहाँ स्टेबिलिटी दिखाता है, सपोज़ कीजिए अभी BTC की जो प्राइस चल रही है वो 20,043 के आसपास चल रही है, थोड़ा सा 19,600 के आसपास आता है, इस बीच में चल रही है। जहाँ से इसने थोड़ा सा एक कुछ पॉजिटिविटी दिखा दी, ऊपर चला, तो ये सारे जो ऑल्ट कॉइन्स है आपको 20 से 25% ऊपर की तरफ दिखेंगे। ओके, तो मैं इनके अंदर ही प्ले करता हूँ ज़्यादातर। ये देख लीजिए, ये कॉइन्स हैं यहाँ पे
और उसके साथ यहाँ पे डॉट, मैटिक, GMT, काला, एक्स इन्फिनिटी, माना, FTM, सैन, EGLD, शिबा है, डॉज है, एटम, वन, कोटी, ये सारे कॉइन्स यहाँ पे हैं। ठीक है, अब एक और मैं इम्पॉर्टेंट आपके साथ एक एनालिसिस में यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ, और इसको शेयर करूँ उससे पहले ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम व्हाट आई थिंक कि हम मार्केट के काफ़ी क्लोज तो हैं बॉटम के। ओके, मैं यहाँ किसी को भी यहाँ पे लेवरेज मार्जिन वगैरह रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि मार्केट का मूड जो है ना वो कंपेयर टू 2018 काफ़ी अलग है। बेयर मार्केट है, बेरियस सिनेरियोज हैं, सेंटीमेंट ख़राब है, लेकिन उसके साथ साथ जो ग्लोबल सेंटीमेंट्स है, जो भी ग्लोबल इकोनॉमी है वो पूरी डगमगा गई है। इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं 2018 के टाइम में, जिसमें और प्लस हो गई हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल वाइल ट्रेडिंग इनटू लेवरेज वगैरह। करना है तो 1x 2x इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि वहाँ पे आपकी लिक्विडेशन काफ़ी पीछे रहती है। ठीक है, तो ये एक छोटा सुझाव रहेगा, बट मेरी रिकमेंडेशन नहीं रहेगी भाई कि आपको लेवरेज वगैरह करना है। उसके साथ मैं आपको ये कहूँगा कि अपने जो फंड्स हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अपने जो फंड्स हैं आप एक्सचेंज वगैरह पे रखते हो उतना ही रखो जितने का आप ट्रेड करते हो। ठीक है, कोई ज़्यादा थैला भर के एक्सचेंज पे रखने की ज़रूरत नहीं है। क्रिप्टो के अंदर आपका पैसा आपका तभी है जब वो आपके हार्डवेयर वैलेट के अंदर है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये हार्डवेयर वैलेट आप ले सकते हैं, और जब तक इसके अंदर हैं कॉइन्स आपके हैं, क्योंकि एक्सचेंजेस का कुछ भरोसा नहीं है भाई। आप देख रहे हो, क्योंकि जो एक्सचेंज होते हैं वो आगे चीज़ों को इन्वेस्ट करते हैं, वो आपके हमारे जो एसेट्स होते हैं उसको आगे लेंड किया जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और अचानक जब मार्केट में इस हिसाब से गिरावट वगैरह आती है, एक्सचेंज उसको संभाल नहीं पाते हैं, तो आपके हमारे विड्रॉल्स वगैरह सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो अगेन मैं कहूँगा अपने फंड्स को सेफ रखो, ट्राई टू यूज़ हार्डवेयर वैलेट। ठीक है, मेरी बात करेंगे 98% आई एम टोटली ऑन हार्डवेयर वैलेट। मैं कोई भी एक्सचेंज के ऊपर नहीं रखा हूँ, उतना ही रखता हूँ जितना मुझे ट्रेड करना रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैं कह रहा था कि जैसे मैं कह रहा था कि वी आर वेरी क्लोज नियर टू द बॉटम। कुछ लेवल जो पहले मैंने आपको बताए थे 14,000, 15,000, और ख़राब से ख़राब हालत में 12,000 के आसपास हम कुछ देख सकते हैं। ठीक है, ये जो सिनेरियो है, सिचुएशन है, इट इज़ सिमिलर टू व्हाट वी हैव सीन इन 2018, जब प्राइस जो था एक बार 3,500 के आसपास आ गया था, या 3,800 के आसपास आ गया था, और उस समय हमने एक्शन नहीं लिया था। उसके बाद से प्राइस ने वापस से कुछ रिकवरी दिखाई थी, और वापस उसने जो एक और बॉटम लगाया था अच्छा खासा 3,100 के आसपास आ गया था, 3,100 के आसपास आ गया था। ठीक है, तो अगेन सेम सिनेरियो है, अगर यहाँ से प्राइस रिकवरी लेता है तो 14,000, 15,000 तक भी आता है, दैट कुड बी ए वेरी वेरी गुड एंट्री, और वहाँ से आपको एक सडनली रिलीफ रैली ज़रूर देखने को मिलेगी, अगेन 20,000 से ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि परसेंटेज वाइज काफ़ी अच्छी खासी आपको हमको यहाँ पे एक बेनिफिट मिलेगी। ओके, गोल्ड की हालत भी ख़राब है, 1815 के आसपास चल रहा है, 1815 के आसपास चल रहा है। ओके, सो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। ठीक है, डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं, वो नीचे गिरा था वापस ऊपर आ गया। खैर, तो दिस आर द गुड लेवल्स। अब आप लॉन्ग टर्म का सोचो, प्रॉफिट आपको मिलना है। और जहाँ तक मैंने नोटिस किए कि अगर माइकल सेलर की जो बाइंग हुई है, ये इसलिए हुई है कि देखिए प्राइस 17,000 पे भी आया था, 17,500 पे आया था, तब उन्होंने बाइंग नहीं की थी। अभी बाइंग की है, क्योंकि ये कि मेरे हिसाब से 17,000 पे आया, उसके बाद से रिलीफ रैली गई 21,000 के आसपास गई, लमसम 23,000 से 100 पॉइंट कम था। ओके, उस समय उनको लगा कि नहीं, अब सिचुएशन सुधर रही है, और हमारी लिक्विडेशन जो है, देखो कहते हैं कि लिक्विडेशन 19,000 के नीचे आ रही है, यहाँ ये बहुत क्लोज है। उनका कहना है 3500 के आसपास हमारी लिक्विडेशन है। अगर वहाँ तक जाएगा देन वी हैव फंड्स टू यूज़ इट एज ए कोलेट्रल करके हम अपना बचा सकते हैं। फलाना चीज़ें चल रही हैं। अब सिचुएशन ये आई है कि भाई पूरा पैसा माइक्रो स्ट्रैटेजी का तो नहीं है। ठीक है, कोई भी जो बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है उसके अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी होते हैं।
ठीक है, कि भाई ठीक है आप कर रहे हो तो हमारे यहाँ से इतना ले लो, हमारे यहाँ से इतना ले लो, लेकिन हमें समय समय पर हमारा इंटरेस्ट चाहिए, हमको उसका जो प्रॉफिट होता है वो चाहिए, अपार्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल अमाउंट, वो बात की बात होती है। अब मार्केट पूरा डगमगा गया है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी पैसा चाहिए रहता है, ठीक है, एक टाइम लिमिट होती है कि आप पैसा नहीं दोगे तो आपके जो एसेट्स होंगे डेट शुड लिक्विडेट, बाकायदा इसका अच्छा खासा पूरा एक एग्रीमेंट, सारी चीज़ें होती हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट वी डोंट नो कि क्या क्या है एग्जैक्टली, बट उसके बगैर नहीं हो सकती है। तो अब सिचुएशन ये आ रही है यहाँ पे जो बाइंग हुई है, मेरे हिसाब से व्हाट आई थिंक कि कहीं ना कहीं अपनी एवरेज बाइंग या लिक्विडेशन को सुधारने के लिए या कुछ BTC बाई किया है, ताकि अगर सिचुएशन आती है तो दे कैन यूज़ इट एज ए कोलेटरल, कुछ ऐसा यूज़ कर सकते हैं। तो उस हिसाब से बाई की है, और ये सोच के बाई की है कि भाई हम अगर बाई करते हैं तो लोग वापस से देखेंगे भाई कि माइक्रो स्ट्रेटजी इज़ अगेन बाइंग बिटकॉइन, तो वापस से कुछ मार्केट में दमखम आएगा, बट दमखम सारा निकल चुका है, ठीक है, क्योंकि मार्केट पूरा नीचे है। नो वन इज़ गोइंग टू टेक रिस्क एक्सेप्ट जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं, ठीक है। तो ये माइक्रो स्ट्रैटेजी को लेके है। और अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चार्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं वीकली चार्ट पकड़ता हूँ और हमने पिछले जो 3 साइकिल हैं, ठीक है, उसको जो हमने देखा है कि जो BTC की जो मूवमेंट है, जब एक बड़ा बेयर मार्केट आता है, ख़त्म होता है, फिर एक नई जो शुरुआत होती है वो स्टार्ट होती है वेरी क्लोज टू 300 मूविंग एवरेज, ओके, वहाँ से स्टार्ट होती है, प्लस माइनस ऊपर नीचे रहता है, बट मोस्टली वहाँ से स्टार्ट होती है। अगर हम उसको ही पकड़ते हैं, अभी तक की जो 3 साइकिल है, चीज़ें वहाँ से उस हिसाब से स्टार्ट हो चुकी हैं, ओके। तो अगर हम एक एग्जांपल पकड़ते हैं कि राइट नाउ वी आर वेरी क्लोज टू 300 मूविंग एवरेज, हल्का सा वहाँ पे बहुत करीब हमने टच भी कर लिया है। तो अगर सिनेरियोज़ एक रिकवरी वाले आते हैं जो हम 2011 और 12 का पकड़ते हैं, तो हमें इस हिसाब से एक लेवल ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है जो प्राइस को ऊपर लेके जा सकता है। मैं अभी देखो, दिस इज़ जस्ट द फ्रैक्टल पैटर्न जो होता है 2014 को, उसको उठा के यहाँ पे चिपकाया गया है, ठीक है, कि कहाँ तक ये पकड़ सकता है। अगर 2011-12 के हिसाब से चलता है तो वो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, दिस आर नॉट माई टारगेट, मैं बता नहीं रहा हूँ, बट उस हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर उस हिसाब से एक रैली रिवर्सल आती है कंपेयरिंग 2011-12, तो ये जा सकता है वापस से 60,000 के आसपास, ठीक है। हम वीकली के काफ़ी क्लोज हैं। अब सपोज़ कीजिए 2015 से जब एक वापस से एक बॉटम लगा था, ओके, 2 बॉटम लगे थे, आप देख सकते हैं। पहला बॉटम लगा था यहाँ पे, प्राइस ऊपर गया था, फिर वापस से नीचे लगा था। अगर सेम सिनेरियोज अगर यहाँ पे आता है, अगर हम एज्यूम करते हैं, तो अगेन जो प्राइस है वापस से आप एक 31,000 के आसपास तक देख सकते हैं। और वहाँ पे अगर क्लियर नहीं कर पाता है, क्योंकि हमने 28,000 काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखा था, वो सपोर्ट का काम भी उसने एक्ट किया था, सपोर्ट टूटा तो नीचे आया, तो अगेन 29 से लेकर 31 के आसपास एक रेजिस्टेंस की तरह लेवल हो सकता है। और क्योंकि ये बेयर मार्केट है, थोड़ा लंबा भी जा सकता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो चार्ट है यहाँ पर रेड कलर से फ्रैक्टल पैटर्न्स बताया गया है, तो ये इस हिसाब से मूव दिखा सकता है, ऊपर नीचे हिसाब से जा सकता है। या तो एक झटके में 2011-12 की तरह तोड़ के ऊपर से चले जाए, बट मेरे हिसाब से वो मुमकिन नहीं है। हमें एक लंबी साइड वेव्स देखने को मिलेगी, बट ये जो साइड वेव्स के अंदर जो एक रिलीफ रैली आएगी वो अच्छी खासी मिलेगी आपको, 25-30%। जो अभी जो लास्ट टाइम गया था 17,000 से ऊपर गया था, ईजीली हमने 23% की ग्रोथ देखी थी BTC के अंदर, ठीक है। किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया, क्यों? क्योंकि भाई किसी ने कुछ एंट्री नहीं ली और ध्यान नहीं दिया। राइट ना हम 17,000 पे हैं, प्राइस बहुत नीचे है, तो वहाँ से अगर जो छोटा मोटा 5,000 का भी जंप आता है, 10,000 का भी जंप आता है, तो डेट इंडिकेट्स की 20% की रैली आती है, ओके। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि ठीक है चलो सिनेरियोज 2018 के आसपास 19 के आसपास चलता है, जहाँ पे 300 मूविंग एवरेज के काफ़ी करीब गया था, तो सिनेरियोज हैं इस हिसाब से जा सकता है और वापस एक अच्छी खासी हमें यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो ये बता रहा है कि लेवल अच्छे हैं इफ़ यू आर थिंकिंग फॉर द लॉन्ग टर्म। लेवल्स काफ़ी रिस्की हैं, काफ़ी वॉलेटाइल है, अगर आप इसमें लेवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं तो लेवरेज करना है तो बहुत सोच समझ के करना, ओके। और फाइनली यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर 2020 और 2022 का अगर हम पकड़ते हैं, एक फ्रैक्टल पैटर्न पकड़ते हैं, तो भी कहीं ना कहीं बताता है कि सेम इस हिसाब से एक रैली ऊपर को हम वापस से देख सकते हैं देर सवेर 32,000 के आसपास देख सकते हैं, ठीक है। तो समझाने का मतलब ये है, चार्ट्स दिखाने का मतलब ये है कि यू ऑल हैव टू बी लिटिल बिट पॉजिटिव
ऑन BTC। और अगेन अपॉर्चुनिटी तो दिख रही है, बट सामने सबके डर भी है कि भाई 20,000 से और नीचे चले जाए तो क्या होगा, 17,000 चले जाएगा तो क्या होगा, तो क्या होगा। अगेन मैं कह रहा हूँ, जिस मुकाम पे, जिस लेवल पे BTC खड़ा है, ओके, अब नीचे जाने के चांसेस जो हैं, जगह जो है, चांसेस नहीं, नीचे जाने की जो जगह है वो बहुत कम है, ऊपर जाने की जो जगह है ये बहुत ज़्यादा है। ये जो डायलॉग है ये हमने उस टाइम पे भी बोला था जब BTC 8,000 9,000 के आसपास चल रहा था, ठीक है, कि भाई कितना नीचे जाएगा, ज़ीरो तो नहीं होगा, ओके, ऊपर जाने का तो नो लिमिट है। सेम चीज़ यहाँ पे है, ओके। तो अब बहुत सारे लोग कहते हैं 3.5 चले जाएगा, ये चले जाएगा, तो देखिए वो अगर जाना होगा तो मार्केट में बहुत कुछ उथल पुथल होगी, तब जाके होता है, हो सकता है। बट मार्केट में रशिया यूक्रेन की जितनी भी उथल पुथल होनी थी, वो सारी चीज़ें, टेंशन्स एक हाई लेवल पे ख़त्म हो चुकी हैं, स्टिल चल रही हैं, लेकिन सिर्फ अभी जो मुद्दा इन्फ्लेशन रेट का, ये सारी चीज़ों के ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो वी होप कि चीज़ें यहाँ से काफ़ी जल्दी रिकवरी ले, और आप में से जो लोग इंटरेस्ट हैं तो थोड़ा बहुत लेके होल्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और अगेन मैं आपको ये कहूँगा कि हर वीक के अंदर आपको BTC की प्राइस में 10-15% की ऊपर नीचे की एक मूव देखने को मिल जाएगी। सो यू कैन मेक ए क्विक मनी हियर। हम बॉटम पे हैं, नीचे जगह कम है, ऊपर जाने का बहुत ज़्यादा एक चांसेस लगता है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर ठोक देना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वो आप लोग से मिस ना हो। और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए तो मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, अगर आप अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वो, और उसके साथ ही ट्विटर पे भी फॉलो करना है तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जो क्विक अपडेट्स होती है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ, और कोशिश ये रहेगी कि नेक्स्ट वीडियोस आप लोग की, मैंने बहुत रिकमेंडेशन मांगी थी कि भाई क्या करना चाहिए, सुझाव मांगे थे, ठीक है, तो आप लोगों ने ईमेल पे किया है, तो उसके ऊपर ही वर्कआउट करके नेक्स्ट वीडियोज़ जो होंगी वो उन सब टॉपिक के ऊपर होंगी, ठीक है। क्योंकि एनालिसिस जो ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ आपको, बहुत है ये, ओके। अब सेम चीज़ बता के वक्त ख़राब करना वो सही नहीं रहेगा। बेटर है कि हम कुछ नया सीखें इसके अंदर, ठीक है, कुछ नए मार्केट के बारे में देखें। हमेशा एक ऑल्टरनेटिव मार्केट हाथ में होना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो आपका जो रहता है फ्लो चलता रहता है, मनी का जो फ्लो है, रोटेशन है, कमाना है, वो चलता रहता है, ठीक है। तो इस वीडियो को पे वाइंड अप करता हूँ, जल्द मिलेंगे, तब तक टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।